नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। डेरा प्रमुख राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई है। वो जेल से बाहर आए हैं। इसी के चलते पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति के साथ इस मामले पर हमने बातचीत की है। अंशुल जी, राम रहीम को एक बार फिर से 1 महीने की पैरोल दी गई है, क्या आपका कहना है इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत से ये कभी 1 दिन की मेडिकल पैरोल पर, कभी मेदांता में इलाज के नाम पर पैरोल दी गई, कभी माता से मिलने के बहाने के लिए 1 दिन के लिए उसको फार्म हाउस पे भेजा गया गुरुग्राम में। तो हमने तभी से ये सवाल खड़ा किया था कि सरकार उसके लिए धीरे धीरे ये रास्ता साफ कर रही है और इसके बाद इसको हफ्तों की, महीनों की पैरोल, फरलो दी जाएगी। और वही हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसको पहले उसको लास्ट टाइम आपने देखा 4 हफ्ते की फरलो दी गई और अब 1 महीने की पैरोल सुना जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं वही जो एक सेफ उसको धीरे धीरे उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, सहूलियत दी जा रही है जिस तरीके की, वो एक मतलब कहीं ना सवाल खड़े करता है इस सारे सिस्टम पर कि आप किस तरीके से पहले 1 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और उसके बाद जब उसको बाहर लाते हैं तो उस पर ये कंडीशंस लगाते हैं कि आप गुरुग्राम में रहेंगे, कैंपस में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और इस बार भी सुनने में आया है कि इस तरह की, अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हालांकि इसके रिगार्डिंग, लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं उनके मुताबिक मेरे पास जो जानकारी है वो सिर्फ यही है कि अभी उसको बागपत के बरनावा जो इनका एक डेरा है यूपी के अंदर, वहाँ के लिए परमिशन दिया गया है कि आप उसी बरनावा के उसी कैंपस में रहेंगे। और अभी एक जो लेटेस्ट एक जो न्यूज जो आई है अभी मैं उसको कंफर्मेशन उसकी आपको लेके और उसके बाद ही इसको कंफर्म कर पाऊंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि इस बार राम रहीम को पब्लिक मीटिंग और सत्संग के लिए भी अलाउ किया गया है। लास्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब फरलो पे था तो उसको इस चीज की परमिशन नहीं थी, पब्लिक मीटिंग की और सत्संग की। इस बार जो सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं होना है, इसके लिए पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे उसको छूट देती जा रही है। और आपको नहीं लगता अंशुल जी, आपको नहीं लगता कि जब चुनावी सीजन आ जाता है, अक्सर देखा जाता है विधानसभा चुनाव थे पंजाब में और जो अन्य 4 राज्यों में, तब पैरोल दी गई थी, और अब गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या राजनीति से भी जोड़ के देख सकते हैं? कोई वो नहीं है कि ये सारे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वो रहे हैं, स्टेप रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। डेरा के वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के फैसले किए जाते हैं और ये आज से नहीं है, पिछले 15-20 सालों से यही सब चल रहा था। जब से ये मामले कोर्ट में आए और उसके बाद अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, रेप के मामले या मर्डर के मामले, उसके बाद अंडर ट्रायल रहे, तो ट्रायल को, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के ड्रामे किए। और अभी बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस, और सभी पार्टीज का लगभग चेहरा हमारे सामने है कि सबने क्या क्या किया गुरमीत राम रहीम की फेवर के लिए। तो अभी फिर से वही ड्रामेबाजी चल रही है। तो हमारा ये कहना है कि एक ऐसे अपराधी को जिसको सलाखों के पीछे धकेलते टाइम आपको 38 लोग मारने पड़े और अरबों रुपए की संपत्ति जो है उसका सत्यानाश हुआ, वो मामला अभी माननीय हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अभी उसमें ये फैसला नहीं हो पाया है कि पंजाब और हरियाणा ने अपने एफिडेविट्स दिए हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, और वो अभी फैसला पेंडिंग है कि वो नुकसान, उसकी भरपाई जो है वो डेरा सच्चा सौदा से की जाएगी, राम रहीम से की जाएगी, या
सरकार खुद पे करेगी। तो ये अभी फैसला अभी पहले वाला जो है वो हो नहीं पाया है, वो तय नहीं हो पाया है कि वो जो नुकसान हुआ था पब्लिक प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, वो कौन पे करेगा। आप दोबारा फिर से वही हालात पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि सरकार ने खुद माना कि 25 अगस्त 2017 को जो एक ब्लंडर हुआ और किस तरीके से सरकार उसको भांप नहीं पाई और उसके बाद अरबों की प्रॉपर्टीज जो है वो जला दी गई दोनों स्टेट्स के अंदर। तो आप अगर उस समय नहीं भांप पाए तो अब आप दोबारा उस तरह के हालात क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? आप स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, लेकिन इसमें एक बात और है, मैं लगातार बोलता आया हूँ कि आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सब करने के लिए कोशिश किया उसको बेनिफिट 1% भी नहीं मिला है इस चीज का। जब इलेक्शंस में तेरा सच्चा सौदा ने कहा कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हर बार वो दावा करते हैं, लेकिन वो राजनीति के सीधा कूद भी जाते हैं। तो पॉलिटिकल विंग ने जो फैसला किया, डेरा से जो फैसला आया, पंजाब का इलेक्शन अभी हमारे सामने है एग्जांपल, उससे पहले जो एग्जांपल है मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा कि किस इलेक्शन में किसको सपोर्ट किया डेरा सच्चा सौदा ने और उसका क्या हश्र हुआ। और यही लास्ट सबसे बड़ा एग्जांपल पंजाब के अंदर हमारे सामने है कि बीजेपी ने भरपूर कोशिश की, जोर कोशिश कि किस तरीके से उसको 1 महीने का फरलो बाहर कटवा के और डेरा की सपोर्ट लेने का जो एक वो था, लेकिन पंजाब के अंदर, पंजाब के इलेक्शंस के अंदर जो रिजल्ट था वो हम सबके सामने है कि कोई 0.01% भी शायद उसको बेनिफिट ना मिला हो बीजेपी को इस चीज का। तो इन चीजों से उनको कहीं ना कहीं एक वो सेध लेनी चाहिए कि इन चीज ऐसे फैसलों से कोई आजकल जनता जो है वो अवेयर हो चुकी है। अच्छा अंशुल जी, आप जो भी कार्रवाई की गई है राम रहीम के ऊपर, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? अब तक जो भी उसको जेल भेजा गया, उसको सजा सुनाई गई है, सुनारिया जेल में बंद है, उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नो डाउट, हम इसी फैसले के लिए लड़ रहे थे और लगभग 17 साल लड़े हम लोग। हमें मेरे फादर के मामले के अंदर 2019 में, जनवरी 2019 में फैसला सुनाया गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। तो मतलब हम इसी फैसले के लिए ही लड़ रहे थे कि गुरमीत राम रहीम जो है, अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हैं जिनमें शूटर्स हैं या मैनेजर किशन लाल है, वो हमारा उनसे डायरेक्ट कोई बैर विरोध नहीं था। और शूटर्स तो मैं लगातार कहता आया हूँ कि दे आर ओनली टूल्स, उनको टूल्स के तौर पर यूज किया गया। यूज करने वाला डेरा सच्चा सौदा का मुखिया था। यही हमारी लड़ाई थी कि डेरा सच्चा सौदा के मुखिया को पुलिस ने छोड़ दिया स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में, मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। हाई कोर्ट ने हमारी मांग को माना, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आर्डर किए। सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बनाया, मेन कल्प्रिट के तौर पर उसको एफआईआर में डाला। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको सजा सुनाई गई, गवाहियां हुई हैं, गवाहियों के आधार पर ये हुई है। तो बिल्कुल हम अपने लिए ये सेटिस्फैक्ट्री है कि चारों मामलों में आज वो उसको सजा हुई है। इसी बात के लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था, इतनी लड़ाई की थी। न्यायपालिका से बिल्कुल हमें इसकी उम्मीद थी और ये हुआ है जो नो डाउट कि हर एक, पिछली बार भी सरकार ने कहा कि, और मुख्यमंत्री के भी बयान आए, हमारे जेल मंत्री साहब के भी बयान आए कि हर एक कैदी का एक राइट होता है। बिल्कुल जी, नो डाउट हम ये मानते हैं कि जैसे देश के हर एक नागरिक का न्यायपालिका के समक्ष एक राइट होता है, वैसे देश के हर एक कैदी का भी राइट होता है। लेकिन उस कैदी को आप एक आम कैदी की तरह ट्रीट कर रहे हैं या मतलब ये चीज आपको कहीं ना कहीं जरूर सोचनी पड़ेगी कि उसके बाहर आते कि आपको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ती है और स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि उसकी जान को खतरा है। तो उसके लिए सबसे सेफ जगह जेल की सलाखें हैं
ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर लाया ही क्यों जाए, जिसको बाहर आते आपके हाथ पैर फूलते हैं कि उसकी जान को खतरा है। और 2017 में जो हुआ उसको सलाखों के पीछे धकेलते हुए उस वक्त सरकार के हाथ पैर फूल गए, आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, माननीय हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, हम अभी भूले नहीं है कि सरकार के सामने क्या क्या चीजें, क्या क्या दिक्कतें पेश आई थी और लोगों ने क्या कुछ झेला। धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया और इस विषय पर बातचीत की। धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम रोहतक की सोनारिया जेल में बंद हैं। इसी के चलते इससे पहले भी वह कई बार पैरोल ले चुके हैं और अब उनको एक बार फिर से 1 महीने की पैरोल दी गई है। अब देखना होगा कि इसके ऊपर विपक्षी क्या बयान देते हैं।